स्टूडेंट्स, ये वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्ट वर्ल्ड लॉ डाइल्यूशन की है। ओस्वाल्ड लॉ डाइल्यूशन में पहले तो हम इस चैप्टर में इस्लाम में बढ़ने से पहले देख चीज़ समझ लें कि व्हाट इज़ द डाइल्यूशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मतलब है जिसे अल्फा से हम डिनोट करते हैं, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम per mole of reactant, it is called as a degree of dissociation. Degree of dissociation. आयनिक कंपाउंड टूटते हैं तो हम कहते हैं डिसोसिएशन होता है। ये दोनों का बहुत अच्छा डिफरेंस है, समझ लें ताकि ये आपके काम आएगा आगे भी। आयनिक कंपाउंड टूटते हैं तो हम कहते हैं कि डिसोसिएशन, और पोलर कंपाउंड टूटते हैं तो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन होता है। पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीटली शेयर्ड नहीं होते, थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे कि आप HCl है, इसमें जो है थोड़ा साइड में हटके थोड़ा इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो वो पोलर कंपाउंड होते हैं। आयनाइजेशन कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में ऐसी कोई बात नहीं होती है। जितना ज़्यादा पानी डालोगे वीक एसिड या वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही बढ़ेगा। किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, आप उसमें जितना पानी बढ़ाएंगे वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही बढ़ेगा। मतलब आयनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा जो है डेल्टा वी के, अल्फा जो है वी के अंडर रूट वी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से कम रहता है। 5% से कम रहता है, अल्फा 0.05 रहता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% से लेके 99% तक होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है HCl, NaOH। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90 से लेकर 99% तक होता है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल कर आए हैं के, जिसे केसी भी बोलते हैं, जिसको केसी भी बोलते हैं, को जब बोलते हैं जब वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं, और के भी जब बोलते हैं जब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस निकालते हैं। आइए के एसिड, वीक एसिड का के निकालना है। यहाँ पर HA वीक एसिड है, यहाँ पर हमने ये मोल है,
जब कोई चीज़ इनिशियल स्टेज में होती तो वो डिसोसिएशन तो होता नहीं शुरू में। तो यहाँ इस H+ की वैल्यू और A- की वैल्यू 0 होगी इनिशियल स्टेज में, जब कोई आप वीक एसिड या कोई लेते हैं बिफोर आयनाइजेशन से। अब आयनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो जैसे कि अल्फा की वैल्यू है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ से एक अल्फा निकला, एक अल्फा निकलेगा तो एक अल्फा बनेगा और एक अल्फा बनेगा, ये एक अल्फा एक बनेगा, एक अल्फा ए बनेगा। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मास में जो एक्टिव मास लेते हैं उसमें हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। एक्टिव मास का मतलब है जो पार्ट किसी रिएक्टेंट में रिएक्शन का यूज होता है, पार्ट जो यूज होता है उसको एक्टिव मास बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव मास, एक्टिव मास बोलते हैं, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये पहले वीडियो इक्विलिब्रियम की वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें। अब यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हमने के को यहाँ पे निकाल रहे हैं, के प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। अल्फा वी कंसंट्रेशन की फॉर्म में है ये। अब ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में अल्फा अपॉन वी 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो देखिए वी कट गया और जो है क्या बोलते हैं, वी कट गया, यहाँ पर बचता है के अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, मैं पिछले बार भी बता चुका हूँ, अभी बताया है मैंने कि अल्फा की वैल्यू 5% होती है, मतलब सिर्फ 5% डिसोसिएशन होता है। और फाइव, तो अल्फा को एक से अगर अल्फा को घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा, इस अल्फा की जगह हमने 1 से अल्फा घटाया तो इसको जो है हमने 1 ही लिख लिया है, क्योंकि 0.05 या 5% घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के वी, और तो अल्फा जो है के इज इक्वल टू के अंडर रूट वी आएगा। और आगे देखते हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर के की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि के की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। मतलब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट K का जब मोल्स न लेकर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इनिशियल स्टेज में इसका कंसंट्रेशन C है, तो H और A की कंसंट्रेशन 0 होगा नेचुरली, क्यों आयनाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया और इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, तो C से वहाँ आपने देखा था अभी कि एक मोल से अल्फा निकला, तो यहाँ C मोल से C अल्फा निकलेगा और ये C अल्फा बनेगा और ये C अल्फा बनेगा। इसको आप जो है K की फॉर्म में लिख देंगे, तो C अल्फा और जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर अल्फा, एक C कट गया, C अल्फा स्क्वायर K बराबर 1 माइनस अल्फा से, क्योंकि ये
अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है 0.05, 5 और 5% से भी कम होती है, तो 1 अल्फा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5.05 को 1 से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख लिया। तो अब हमारे पास ये बच जाता है सी के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा निकालने के लिए के अपॉन अंडर रूट सी, ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ज़रा बहुत थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू।